हर 4 दिन की पढ़ाई के बाद तुम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हो जब मन काम करना बंद कर देता है कि अब नहीं पढ़ पाएंगे। गर्मी आ गई है, सब बढ़िया लखानी का चप्पल ले लो, आराम से चप्पल पहन के आओ और मच्छरदानी ले लो, वो जो लिक्विड वाले वो सब मत लगाओ, तुम्हारा लंग्स खराब हो जाएगा। और पहला इसके अलावा तुम्हें सबको एक काम करना है, मोबाइल सबके पास, इसको डाउनलोड करना है। तुम घर गए, फोन को तुमने सोचा उस पर फ्लाइट मोड पे डाला, हेडफोन लगाया और लेट गए, कुछ और नहीं करना है, तुम्हें दिशा निर्देश देता रहे। जब तक मैं आ रहा हूं तब तक करके दिखाओ तुम मुझे, सिर्फ आप 2 मिनट आज घर जाके। गर्मी आ गई है, गर्मी आ गई है, सब बढ़िया लखानी का चप्पल ले लो। लड़कियों को नहीं, लड़कियां अपने हिसाब से जो पहनना पहने, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। सब लखानी का बढ़िया चप्पल ले लो, आराम से चप्पल पहन के आओ, क्योंकि अब गर्मी तो है नहीं, ठंडक तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से तुम स्लीपर पहन के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य रहो, सामान्य से कपड़े पहनो, सामान्य से, बहुत अति सामान्य होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। खादी में तुमको 50 रुपए मीटर, 100 रुपए मीटर कपड़ा मिल जाएगा, बढ़िया। अभी तुम अति सामान्य होने की कोशिश मत करो कि लोग मुझे देखें, मैं 5 लाख की घड़ी लगा लूं, सीके का शर्ट पहन लूं, कोई फायदा नहीं है, अभी कोई फायदा नहीं है। अभी तुम साफ सुथरा रहो, साफ सुथरा रहो और सामान्य रहो, शांत। अभी तुम 2 काम करो, एक सामान्य रहो और साफ सुथरा रहो। बहुत ज्यादा अपने आप को दिखा, तुम क्या दिखा रहे हो? तुम्हारे पास पद आ जाए तो लोग तुमको खुद ही देखना शुरू कर देंगे। तुम किसी पार्टी में गए और तुम 10 लाख रुपए का सूट पहने हो 15 लाख का, और तुम कुछ हो ही नहीं। इसलिए जितने लोग कुछ नहीं होते तो कपड़े और गहने पे बड़ा ध्यान देते हैं। शादी विवाह में देखो, किसी आयुष को तुम नहीं देखोगे 4 चेन पहना हुआ है सोने की, 5 घड़ी अंगूठी पहना है ना, उसको जरूरत ही नहीं है। सिंपल उसने सूट डाली, शर्ट डाली, जीन्स पहना है, पैंट पहना, चला है। सब भाग रहे हैं उसके पीछे, साहब साहब नमस्कार साहब, एक बार आप हमारे मुंह पे थूके थे नवाबगंज में, अच्छा अच्छा। पर जो कुछ भी नहीं है उसको दिखाने की बहुत तलब है। तो जैसे रामचंद्र जी 14 साल जंगल में गायब हो गए, ऐसे तुम भी गायब हो जाओ। जो लोग तुम्हारे जीवन में विधायी बातें तुमसे करते हैं उनका छोड़ के सबका नंबर डिलीट कर दो। जो तुम्हारे मामा है, बुआ है, फूफा है और तुमसे अच्छी बातें करते हैं, तुम जब उनसे बात करते हो तो तुमसे वो विधायी बातें करते हैं, ये पैरामीटर बनाओ रिश्ता रखने, बाकी सबका डिलीट कर दो। कह दो हमारी नौकरी लग गई HCL में, हम दिल्ली जा रहे हैं, वो हम IAS की तैयारी नहीं करेंगे। सबको बता दो कि हम तैयारी छोड़ दिए। सब बेवकूफी का काम है, किसी का होता है नहीं। हाँ, ड्रामा करना तुम्हारा काम है ना। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो जीवन में करोगी क्या? अगर तुम ड्रामा नहीं कर सकती, हमें जहां पर्सनल जरूरत पड़ती है तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो ज्यादा ही बोलते हैं। तुम अपना अपना देख लो। हाँ, चक्कर आ रहा घर जा। देखो, झूठ बोलना एक कला है, सब नहीं बोल सकते। सच बोलना कोई कला थोड़ी है। सूरज चमक रहा है, ये सच है, लेकिन सूरज अवध ओझा की शक्ति की वजह से चमक रहा है। अगर मैं इसको साबित कर ले जाऊं और देश दुनिया का 80% लोग मानने लगे, तब मैं योग्यता, तब इसको बोलते हैं योग्यता, क्षमता। क्या बाबा जी महाराज, आप जो है सच बोलना, इसीलिए जो लोग सच बोलते हैं वो कुछ ऐसे समाज में दबे कुचले रह जाते हैं, क्योंकि सच बोलना क्षमता ही नहीं है। कोई लोग झूठ ही नहीं बोल पाते, चाहते हैं बोल ही नहीं पाते, उल्टा सीधा झूठ बोलते हैं, छोटा मोटा झूठ बोलते हैं। एक बार मैंने क्लास से कहा कि मैं साइकिल से मेट्रो तक आता हूं, तो एक लड़के ने कहा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर बात सच हुई तो खड़े होकर चैलेंज कर दिया उसने। कई बार होता है, जैसे
एक बार मैंने लड़कों से कहा, मैं एक सेमिनार ले रहा था, मैंने कहा कि विवेकानंद की वो वाली फोटो लगा लो जिसमें लिखा हुआ अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। तो लड़का आगे ही बैठा था, कहा आपके मोबाइल में है? हमने कहा यार मेरी में तो नहीं है। कहा तो हम लोग क्यों बता रहे? आपने गोल तक पहुंच गए? फिर मैंने फोन लगाया, फिर उसको बुलाया धीरे से, इधर ऐसे कर देखो। तो उसने देखा ऐसे। हमने कहा अभी सबके सामने मैं कह देता तो तुम्हारी बेइज्जती होती, तुम बड़ा ग्लानि महसूस करते। 3000 लोग बैठे हुए हैं। मैंने तो किसी वीडियो में बताओ जब कहा झूठ मत बोलो, कहा ही नहीं सकता। जो काम मैं करता हूं मैं दूसरों को मना ही नहीं कर सकता, संभव है नहीं, संभव ही नहीं है। और मच्छरदानी ले लो, वो जो लिक्विड वाले, वो सब मत लगाओ, तुम्हारा लंग्स खराब हो जाएगा। मच्छरदानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सब लोग मच्छरदानी लो जिससे सुकून की नींद आए रात में। और नींद नहीं आए डीडी बसु उठा लो, अपने आप आ जाएगी। 4-5 किताबें मैं बता देता हूं, वो नींद लाने की बेहतरीन किताबें हैं। एक हिस्ट्री की किताब है सुमित सरकार, बहुत शानदार किताब। उसके बाद 3-4 लाइन पढ़ोगे डीप स्लीप में चले आओगे। वो खड़ा होके पढ़े, खड़ा होकर नींद अगर तुमको आ रही है कि, इसीलिए तो तपस्या मतलब कष्ट देना, कष्ट देकर ही किसी चीज को तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर हमें इस कुर्सी को बदलना है तो इसको गलाना पड़ेगा। अगर इसमें बर्फ रखेंगे तो ये बदलेगी नहीं बदलेगी। तब मतलब हीट, किसी भी चीज को बदलने के लिए हीट देनी पड़ती है। तो तुम्हें अपनी आदतों को बदलना है तो तुम्हें अपने आप को हीट देना पड़ेगा। पेन, दर्द, तो तुमको मान लो बहुत नींद आती है, तुमने डाइस ले लिया, खड़ी होकर पढ़ने लगी। अब अगर खड़े होकर भी नींद आ गई, और पहला इसके अलावा तुम्हें सबको एक काम करना है, मोबाइल सबके पास। कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं? ज्यादातर लोग। यूट्यूब में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, टिम रो की योग निद्रा है, ये इंग्लिश में है, इसको डाउनलोड करना है। टिम रो की योग निद्रा। पहली कहानी यहां से शुरू करेंगे, और सुबह 7 बजे से, मतलब क्लास में ही रहोगे। यहां से जाने के बाद जब 4 बजे यहां से जाओगे, इसको करना है, इसको डाउनलोड करके करना है। बीच बीच में फोन आता रहेगा तो तुम घर गए, फोन को तुमने स्विच उस पर फ्लाइट मोड पे डाला, हेडफोन लगाया और लेट गए। कुछ और नहीं करना, ये तुम्हें दिशा निर्देश देता रहे। जब तक मैं आ रहा हूं तब तक करके दिखाओ तुम मुझे। तो संकल्प लेने के लिए कहेगा, चाहे कोई संकल्प ले लो, तो तुम संकल्प अपने हिसाब से ले लो। जैसे तुम संकल्प ले लो कि मुझे अपने मन को जीतना है, तो ये क्या करेगा, इतनी प्यारी चीज है कि तुम्हारे संकल्प को तुम्हारे सबकॉन्शियस में डाल देगा। छोटा मोटा संकल्प मत लेना, मुझे शादी करा दो। संकल्प कोई बड़ा से, जैसे मुझे अपने मन को गुलाम बनाना है। सोचो तुमको गुलाम बनाए हुए उल्टा सीधा काम कराता रहता है तुमसे, और इतनी ताकतवर चीज है कि कुछ भी करा लेता है। तो उतनी ताकतवर चीज अगर तुम्हारी गुलाम हो जाए तो तुम तो तबाही मचा दो। मन की इतनी ताकत है कि वो तुमसे कुछ भी करा लेता है। वो ताकतवर चीज अगर तुम्हारी गुलाम बन जाए, हिंदी में भी है ये, स्वामी निर्जनानंद, स्वामी निर्जनानंद मुंगेर, मुंगेर जरूर डालना,
स्वामी निर्जनानंद मुंगेर। हाँ, आओ आओ आओ। योग करना है कंपल्सरी। भस्त्रिका तो अगर तुम भस्त्रिका करना शुरू कर दो, अब योग में और हमारा मन किससे ट्रेंड हो चुका है? एलोपैथी से। एलोपैथी क्या करती है? तुमने मुंह में दवाई डाली, ठीक हो गए, तो तुम्हारा मन उसका आदी हो चुका है। योग और ध्यान और आयुर्वेद ये आराम से असर करते हैं और परमानेंट करते हैं। तुलसी का बीज, गौमूत्र और गंगा जल कैंसर की सबसे बेहतरीन दवा है दुनिया में। कीमो की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी भी कैंसर हॉस्पिटल के अगल बगल जाओगे ना, तो वहां गौमूत्र जरूर मिल रहा होगा दवाओं की दुकान में। आज जाके ट्राई कर लेना। और सबसे बड़ी बात पता है, सबसे महंगा गौमूत्र कौन बेचता है? अमेरिका की कंपनियां। अमेरिका की कंपनी है, इंडिया की नहीं। बाबा रामदेव को छोड़ दो, अमेरिका। भस्त्रिका की मैं बात कर रहा था। भस्त्रिका इतना प्यारा योग है, प्राणायाम। सिर्फ आप 2 मिनट आज घर जाके करिएगा, यूट्यूब पे डालिएगा भस्त्रिका, बाबा रामदेव वाला आएगा, फिर उसको आप सिर्फ 2 मिनट का देखिए कितना लाइट महसूस कर रहे हैं आप। ये दिन भर जो तुम मेहनत करते हो, श्रम करते हो, पढ़ते हो, तो ये जाम हो जाता है। इसीलिए तो बार बार चाय और सिगरेट की तलब लगती है। तुम्हें हर 2 घंटे बाद लगता है कि चाय पी ले, हर 4 घंटे बाद लगता है सिगरेट पी ले। हर 4 दिन की पढ़ाई के बाद तुम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हो जब मन काम करना बंद कर देता है कि अब नहीं पढ़ पाएंगे। कोई जाता है स्कूल, सोचो, याद करो अपनी अपनी मां को। कोई थप्पड़ मार रही, कोई उठा रही है, गरियाना शुरू कर दी, तब रोते गाते कोई बेल्ट बांध रहा है, कोई टाई सही कर रहा है। एक तो खौफ घर में और फिर दूसरा स्कूल। मैडम कहती थी होमवर्क, यू डू होमवर्क, टुमारो इफ यू कम विदाउट होमवर्क सी व्हाट आई विल डू। मतलब 9th क्लास 8 तक ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जब मैं मारने नहीं गया हूंगा। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना है। 6-7 तक बहुत डिसेंट रहे, उसके बाद पता नहीं कौन सी ब्रह्म सवार हो गया। और 11th-12th में तो मतलब ही नहीं। स्कूल और क्लास हमारे इशारे पे चलती थी कि ऐसे आधा से ज्यादा टीचर निकाल देता था मुझे। ओझा सर, यू गेट आउट फ्रॉम द क्लास।